पर्शियन गल्फ की लहरों के बीच ईरान के तट से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप खार्ग आइलैंड। जी हां, तस्वीरों में आपको जितना छोटा दिख रहा है उसका आकार वाकई में उतना ही छोटा है, लेकिन वैश्विक तेल राजनीति में इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। ये वही जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इसलिए ऊर्जा बाजार से लेकर भू राजनीतिक तक खार्ग आइलैंड हमेशा सुर्खियों में रहता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो खार्ग आइलैंड ईरान के तेल निर्यात का मुख्य दरवाजा है। ईरान के तेल क्षेत्रों से पाइपलाइनों के जरिए कच्चा तेल यहां तक लाया जाता है। द्वीप पर बने विशाल स्टोरेज टैंकों में तेल जमा होते हैं और फिर बड़े बड़े सुपर टैंकरों जहाजों में भरकर दुनिया की बाजारों की ओर रवाना हो जाते हैं। माना जाता है कि ईरान के लगभग 90% तेल निर्यात का रास्ता इसी द्वीप से होकर गुजरता है। लेकिन मौजूदा समय में पश्चिम एशिया का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कई जगहों पर हमले हो रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है, सैन्य टकराव हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि ईरान के इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अब तक अमेरिका या इजराइल ने कोई मिसाइल, कोई ड्रोन अटैक आखिर क्यों नहीं किया? आखिर इतने तीव्र हमलों के बीच खार्ग आइलैंड अभी तक कैसे सीधे तौर पर निशाना नहीं बना और यह अब तक क्यों सुरक्षित है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका वैश्विक असर। खार्ग आइलैंड पर हमला सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर देगा। अगर यहां के तेल टर्मिनल या स्टोरेज टैंक क्षतिग्रस्त हुए तो ईरान का तेल निर्यात लगभग ठप हो सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई अचानक कम हो सकती है और कीमतों में आग लग सकती है। इसका असर सबसे बड़ा चीन पर होगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और ईरान से निकलने वाले काफी संख्या में तेल को वही खरीदता रहा है। अगर खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ तो तेल सप्लाई रुक सकती है। चीन को वैकल्पिक स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इसके लिए उसकी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और आर्थिक रफ्तार पर दबाव पड़ेगा। अमेरिका के लिए भी स्थिति आसान नहीं होगी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश मध्य पूर्व में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेल बाजार में भारी उथल पुथल से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका और यूरोप में महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक और राजनीतिक दबाव भी बढ़ जाएगा। इजराइल के नजरिए से देखें तो खार्ग आइलैंड सीधे तौर पर उसका लक्ष्य नहीं रहा है, लेकिन अगर क्षेत्रीय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा और ऊर्जा ढांचे पर हमले शुरू हुए तो पूरा इलाका एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में ईरान और उसके सहयोगी समूह भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे संघर्ष का दायरा और बड़ा हो सकता है। यानी कि जिस तरह से अभी ईरान में मौजूद ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाया जा रहा है, वैसे ही तेज गति से ईरान भी मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऑयल ठिकानों को साफ तौर पर निशाना बना सकता है। मध्य पूर्व के दूसरे देशों के लिए भी यह स्थिति बहुत जोखिम भरी हो सकती है। पर्शियन गल्फ में सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी तेल और गैस निर्यात पर टिकी है। अगर खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ तो क्षेत्र में समुद्री रास्तों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, जो पूरे क्षेत्र में ऊर्जा व्यापार पर सीधे तौर पर असर डालेगी। अब इसके आगे सबसे बड़ा खतरा होर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ा है। खार्ग आइलैंड से निकलने वाले तेल टैंकर आगे जब इसी रास्ते से गुजरते हैं तो दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। अगर यहां तनाव बढ़ा या रास्ता बाधित हुआ तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा झटका आएगा। इतिहास भी बताता है कि यह द्वीप बेहद संवेदनशील है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक ने खार्ग आइलैंड के तेल टर्मिनलों पर कई बार हमला किया। मकसद साफ था, ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करना। लेकिन भारी नुकसान के बावजूद ईरान ने इस द्वीप को फिर से खड़ा किया और तेल निर्यात जारी रखा। हालांकि माना यह जाता है कि अगर खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ तो ईरान की कमाई पर सीधे तौर पर असर पड़ सकता है और अर्थव्यवस्था ईरान की चरमरा सकती है। लेकिन यह असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। कुल मिलाकर पर्शियन गल्फ के बीच बसा यह एक छोटा सा द्वीप सिर्फ एक तेल टर्मिनल नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था का बेहद अहम केंद्र है। यही वजह है कि युद्ध जैसे माहौल में भी दुनिया की तमाम मिसाइलें, रॉकेट्स, ड्रोन हर जगह तो गिर रहे हैं, लेकिन खार्ग आइलैंड अब भी सुरक्षित है और यहां मिसाइल, ड्रोन दागने से पहले अमेरिका और इजराइल भी 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।